अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको इमिग्रेशन प्रोसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं डेली आपको अपडेट्स भी देती हूँ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस को बआसानी समझ सकें और आपके पास सारी मालूमात हो। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करने से पहले हमें आइडिया हो जाए कि हम जो प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा पूरा एक्सपेंस कितना आने वाला है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। तो आज उस पूरे प्रोसेस को मैं क्लियर करूंगी कि आपको उसको कंप्लीट करने के लिए कितने बैलेंस की ज़रूरत है, कितना बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए ताकि आप एक्सप्रेस एंट्री की तरफ रजू करें या आप इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। और मज़ीद मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाले व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरा जो टोटल इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको 2 फेज़ में डिवाइड किया है, कि उसके मैंने 2 फेज़ बना दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए कि आपके अखराजात जाने वाले कहाँ हैं, कितने एक्सपेंस आने वाले हैं, कितना सब कुछ चाहिए। तो 2 फेज़ मैंने बनाए हैं। 2 फेज़ में जो फर्स्ट फेज़ आता है वो आपका फेज़ वो वाला है कि जहाँ तक एक्सप्रेस एंट्री का आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले जो अखराजात होते हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपकी आती है, आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो आपने ECA से HEC से अटेस्ट करवानी है। तो उसकी अटेस्टेशन के ऊपर, क्योंकि आपकी बैचलर्स की डिग्रीज़ भी जाती हैं, मास्टर की डिग्रीज़ भी जाती हैं अटेस्ट होने के लिए, तो उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आती है पाकिस्तान में वो तकरीबन 6,800 है। और उसके बाद जब आपकी अटेस्टेशन हो जाती है HEC से, उसके बाद आपको वो वेस्ट करवाने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स इन कनाडा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करवाने के लिए। तो जो कोरियर चार्जेस लगते हैं वो तकरीबन 4,000 से 5,000 के लगभग होते हैं। और मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स या स्लिप्स वगैरह चेक कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि मैंने उसको, क्योंकि फेडेक्स करवाया था, और मैंने 7,400 उसकी पेमेंट की थी लास्ट ईयर। उसके बाद आपने ECA की फ़ीस देनी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कर रही होगी डिग्री एवेलुएशन। तो उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $200 से $250 के दरमियान है, कैनेडियन डॉलर्स, और पाकिस्तानी वो तकरीबन 52,000 बनती है। लेकिन ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी वेरी करता है कि जिस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, जिस तरह की डिग्रीज़ होगी, उस की जो कॉस्ट है वो उसके लिहाज से भी आ सकती है। ये कुछ अखराजात थे जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिग्री एवेलुएशन में ये प्रोसेस होना है और इतनी कॉस्ट आनी है। उसके बाद बिफोर सबमिटिंग या क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, उससे पहले आपको आइल्स भी एग्ज़ाम मस्ट पास करना है। तो आइल्स का जो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पाकिस्तानी 63,800 यानी 64,000 कह सकते हैं, उतनी कॉस्ट आ रही है आजकल। तो अगर ये पूरा कुल मिला के आप जो को टोटल पता हो कि फ़ेज़ 1 का जो पूरा खर्चा है वो तकरीबन 1,27,000 बनता है। ये आपका फ़ेज़ 1 का एक्सपेंस है, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, आपको जब आपने प्रोफाइल बना ली, एक्सप्रेस एंट्री की क्रिएट कर ली, उससे पहले के अखराजात हैं, तो उसके साथ ही आपको पता है कि आप एक ऐसे प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने बाकी चीज़ें भी अपने माइंड में रहनी है। सबसे पहली जो चीज़ मैं अभी आपको क्लियर करने लगी हूँ वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स क्या हैं और उनकी क्यों ज़रूरत है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कि अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आप इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन और आपके पास LMIA है, तो LMIA मीन कि आपके पास यहाँ का जॉब परमिट है, तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपने आते ही यहाँ जॉब ज्वाइन कर लेनी है, जॉब करेंगे तो, या जॉब कंटिन्यू ऑलरेडी, तो आपको ऐसी परेशानी नहीं आनी। लेकिन इन केस जब वैसे अगर आप इमिग्रेशन करवा के यहाँ आ रहे हैं, तो आने के बाद 5-6 माह तक जब तक आप सेटल डाउन नहीं होते, आपकी जॉब्स ईच एंड एवरीथिंग सेटल डाउन नहीं होती, तो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए कि ताकि यहाँ रह के यहाँ के अखराजात आप फुलफ़िल कर सकें।
तो उस सिचुएशंस में आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने होते हैं, वो होते हैं आपके पास ही हैं, खर्चा आपने ही करने होते हैं, लेकिन वो जो शो करने होते हैं या आपने दिखाना होता है, तो उसको जो ही आप क्रिएट करने की तरफ चाह रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल, तो साथ ही अपने आप बैलेंस को जो है ना मेंटेन करना शुरू कर दें प्रूफ ऑफ फंड्स को। तो उसके लिए एक शख्स की जो कॉस्ट है वो कनेडियन तकरीबन $13,000 है, और ये पाकिस्तानी 28 लाख बनते हैं। और अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके $17,000 होंगे, और पाकिस्तानी वो तकरीबन 35 लाख बनते हैं। और सेम इसी चीज़ अगर 3 लोग हैं तो कॉस्ट इसी तरह वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कि जितने लोग आप होंगे उसके लिहाज से आपकी कॉस्ट आएगी। तो आपने देखना है कि आप जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपको उस लिहाज से रखने हैं। थर्ड चीज़ मैंने इसको आपको बताया है कि मैंने जो 2 फेजेस में कर दिया है कि एक एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट होने से पहले के अखराजात, और एक एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद के अखराजात। तो जो बाद के अखराजात हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाद के अखराजात में सबसे पहली जो चीज़ आती है, जब आपको इनविटेशन लेटर मिल जाता है, ITA मिल जाता है कि अब आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपने करना होता है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान ये पाकिस्तान में कॉस्ट आती है। बाकी आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान का पुलिस सिस्टम उससे ज़्यादा भी कई दफ़ा आपसे पे करवा लेता है, इट डिपेंड करता है। सेकंड थिंग, आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस वो भी वेरी करती है कि आपके, क्योंकि अथराइज्ड आपने मेडिकेशन सेंटर्स से मेडिकल करवाना होता है, जो आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री की तरफ से बता दिया गया होता है कि आपकी कंट्री में ये जगह है हमारे जो अथेंटिक एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वहाँ जाके आप करवाएं, तो एग्जामिन करवाएं। तो उसकी जो तकरीबन कास्ट है वो तकरीबन 37,500 है। और ये अगर बच्चे हैं तो बच्चों की थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उनके बच्चों के चेस्ट एक्सरेज या बाकी कुछ ऐसे टेस्ट नहीं होते, उनका जस्ट फिजिकल एग्जामिन होता है, तो उस लिहाज से बच्चों की कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है। उसके बाद आ जाता है आपका IRCC एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाती है, जिसमें आपकी 2 तरह की फ़ीसेस इंक्लूड होती हैं। एक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है और एक आपका राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। ये दोनों फ़ीसेस कुल मिला के तकरीबन $1365 बनते हैं, और ये तकरीबन पाकिस्तानी आपके बन जाते हैं 2,84,000। इसके बाद बायोमेट्रिक की फ़ीस आ जाती है, वो $85 है, पाकिस्तानी वो 17-18 हज़ार बनते हैं। तो ये टोटल मिला के जो आपका फ़ेज़ 2 का ख़र्चा है वो तकरीबन 3,40,000 के लगभग है। अब मैंने आपकी सहूलत के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो अखराजात आपके माइंड में होने चाहिए। ये इसके ऊपर ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये डॉलर की प्राइस के ऊपर वेरी करता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की करेंसी उसमें कहाँ आ रही है। तो ये आप थोड़ा सा उसको खुद भी चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि मैंने इन्हीं तमाम जो हमारे अखराजात हैं उनको मैंने उनकी एक समरी बना दी है, ताकि आपको पता हो कि फ़ेज़ 1 का जो अखराज एक्सपेंस है वो है तकरीबन 1,27,000, फ़ेज़ 2 का तकरीबन 3,40,000 प्रूफ ऑफ फंड्स हमारे पास होने चाहिए। अगर एक 1 पर्सन के लिए हमारे पास 28-29 लाख होने चाहिए। टोटल आपके पास 33 लाख तकरीबन एक पर्सन के लिए होना चाहिए। अगर आप 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके डबल कर लें, और अगर आप 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी लिहाज से देख लें। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए CIC की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे जाके खुद भी वेरी करने की कोशिश करें। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिफ़ाइन होता है, बहुत आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको आपकी टोटल कॉस्ट का आइडिया हो गया होगा कि इस इमिग्रेशन प्रोसेस के ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, कितना बैलेंस आपके पास होना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव मालूमात के साथ। जो आप टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।